हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम लोग जो करेंगे वो 9 सितंबर की थर्ड शिफ्ट है। उसका पहला क्वेश्चन ये है कि नंबर इज़ फर्स्ट इंक्रीज्ड बाई 12%। सो 112 हो गया, ठीक है। देन इंक्रीज्ड बाई 23%, सो 123/100 हो जाएगा। एंड द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज नाउ डिक्रीज्ड बाई 34%। सो ये कितना हो जाएगा? 66/100 है ना। इसको सॉल्व कर देंगे, वो 100 से देखेंगे वो कितना कम और ज़्यादा है। आंसर के हिसाब से 91 आना चाहिए, है ना। सॉल्व कर लेंगे। सेकंड पे आते हैं। द गिवन टेबल बिलो द टेबल शोज द नंबर ऑफ पेज प्रिंटेड बाई 4 प्रिंटर इन 3 days, ठीक है। इफ द टोटल नंबर ऑफ पेज प्रिंटेड बाई ऑल द गिवन प्रिंटर टुगेदर ऑन वेडनेसडे। सो 3 days है, ये 4 प्रिंटर के नाम है और ये कह रहा है कि वेडनेसडे को जो चारों प्रिंटर मिलके 15% ज़्यादा प्रिंट करते हैं, ठीक है, सैटरडे के मुकाबले। तो सैटरडे में कितने हैं? ये चारों का सम कितना होगा? 8540, 11230, 6580 एंड 7890। ये कितना हो जाएगा? 0 4 4 4 3 7 7 का 14 15 5 20 4 24 से 4 हाथ में 2 5 2 7 2 9 1 10 11 12 13 14 14 8 22, ये 2 हाथ में 2 8 1 9 9 6 15 2 17 17 7 24, ये 4 हाथ में 2 2 1 3, ये 34,240 आ रहा है ना। और इससे 15% ज़्यादा, तो इसका 15% कितना हो जाएगा? इसका 15% निकाल दो, या फिर ये भी कर सकते हो। 5 3 15, ये 20 हो गया, इससे ये कट गया, फिर इससे ये हो गया 2 1 2 2 7 14 2 1 2 2 3 4 3 2 6 3 7 3 21 के 3 में 4 5 5136 इसमें जोड़ दो, तो 34,240 था और 5136 जोड़ दो, तो 6 4 3 7 2 1 3 5 4 9 3 39,376 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कह रहा है स्टॉक पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ 4 स्टॉक। स्टॉक ये रिप्रेजेंट्स 20% ऑफ द पोर्टफोलियो। लेट सपोज 100 है, 100 ले लेना, 20 30, हाँ ठीक है, 100 है। एक जो है वो 20% है एंड हैज़ ए रिटर्न ऑफ 6%, 6% का रिटर्न है। स्टॉक बी जो है, ये ए है, स्टॉक बी जो है वो क्या है? वो 30% पोर्टफोलियो कंटेन करता है, तो 30% 100 का 30 ही होगा, और इसका जो रिटर्न है वो 8% की है, ठीक है। स्टॉक सी जो है वो भी 20%, और इसका जो रिटर्न है वो 4% का है, ठीक है। और स्टॉक डी जो है वो रिप्रेजेंट द रिमेनिंग 30%, जो कि 30 होगा, और ऑफ द पोर्टफोलियो एंड हैज़ ए निगेटिव रिटर्न कितना? -5%, ठीक है। तो इसका 6% क्या होगा? एक्चुअल में हम लोग इसे 1000 कर लेते हैं तो इजी हो जाएगा ना, ठीक है। सो इसका 6% कितना हो जाएगा? तो 12 रुपये, इसका प्लस में है ये। इसका 8% कितना हो जाएगा? तो 24, और इसका 4% कितना हो जाएगा? तो 8, ठीक है। ये तीनों को जोड़ दो, तो ये कितना हो गया? 8 10 4 14 के 4 हाथ में 1 3 1 4 1 5 54, और इसमें से घटाएंगे, निगेटिव रिटर्न है ये, कितने का? 15 रुपये का। तो 15 रुपये का निगेटिव रिटर्न है, तो ये कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। और 39 जो है वो एवरेज रिटर्न पोर्टफोलियो का कितना है? तो टोटल कितने पोर्टफोलियो हैं? एवरेज रिटर्न पूछ रहा है ना, तो 39 यार कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? 8 2 10 4 14 के 4, अरे यार ये 44 होगा ना, ये 29 होगा। तो 29 जो है, 29 1000 का कितना परसेंट है? एवरेज रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो बताना है ना कितना है, तो ये कितना हो गया? 2.9%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। यहाँ द ग्राफ शोज द प्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर बाई 3 कंपनीज इन 2018। ओके, क्वेश्चन क्या है? द रेफ्रिजरेटर प्रोड्यूस बाई कंपनी सी, कंपनी सी के द्वारा जो रेफ्रिजरेटर प्रोड्यूस किया गया है ना, तो कंपनी सी के द्वारा रेफ्रिजरेटर कितना प्रोड्यूस किया गया है? 150। ठीक है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल प्रोडक्शन, और टोटल प्रोडक्शन क्या है? ये सब तो कैपेसिटी दी हुई है, ठीक है, तो टोटल प्रोडक्शन तो ये है, ठीक है, तो 140, 190 और 150, ये क्या है? टोटल प्रोडक्शन है। तो कितना हो जाएगा? ये 290 प्लस 190 कितना होता है? 480। ठीक है, तो ये हो गया 480 इंटू 100। सो ये हो गया 1548, 6 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ये 12 हो गया, 31.2 के लगभग आएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कह रहा है इफ एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव नंबर एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर 1 है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर 1 है, सो लिस्ट वैल्यू बतानी है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z में। अच्छा, ये देखने से कुछ ध्यान आता है, ये उस पर आ सकता है ना, अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन पे। जैसे हम लोग को पता है ना कि जो अर्थमेटिक मीन होती है वो हमेशा बड़ा या बराबर होगी किसके? हार्मोनिक मीन के, ठीक है। और अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं? मान लो कोई नंबर एक्स वाई जेड है, लेट सपोज कोई नंबर एक्स वाई जेड है, ठीक है, तो उसकी अर्थमेटिक मीन क्या होती है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई 3, ठीक है। और उसकी हार्मोनिक मीन क्या होगी? तो 3 नंबर है, तो 3/1/x प्लस 1/y प्लस 1/z ये होती है। और x प्लस वाई प्लस जेड कितने दिए हुए? 1/3, और ये कितना हो जाएगा? 3 इसको वैसे ही रहने देते हैं ना, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z ही रहने देते हैं। तो ये कितना आ गया? 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z क्रॉस मल्टीप्लाई से ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 9, यानी कि 9 होगा या 9 से, तो न्यूनतम वैल्यू जो होगी इसकी, सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या हो सकती है इसकी? 9 होगी। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ए थिप नोटिस्ड पुलिसमैन एट ए डिस्टेंस ऑफ 600 मीटर, ठीक है, मान लो ये 600 मीटर है, यहाँ थिप है, यहाँ पुलिसमैन है, ठीक है। द थिप स्टार्टेड रनिंग एंड द पुलिसमैन चेज्ड बाय हिम। द थिप एंड पुलिसमैन आर रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 12 km/h। ये 12 km/h से दौड़ रहा है, ये 15 km/h, ठीक है। सो फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द पुलिसमैन टू कैच द थिप। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पुलिस है, यहाँ थिप है, तो अगर ये 600 मीटर की दूरी रिलेटिव स्पीड से कवर हो जाती है ना, तो चोर पकड़ा जाएगा। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? जो रिलेटिव स्पीड होगी सेम डायरेक्शन में क्या होती है? माइनस हो जाएगी, तो ये 3 हो जाएगा, और ये km/h में है, तो 5/18 मीटर/सेकंड हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 600/1/15/18 मीटर/सेकंड। तो ये 600 इंटू 18/15, 720 सेकेंड। और ये कह रहा है मिनट्स में, तो भाई 60 कर दो, तो कितना आ जाएगा? 12 मिनट, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ ए रेडियस, जैसे ये सर्कल है, ये सेक्टर है, ठीक है, विथ ए रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड एंगल इज 30 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ, अगर पेरीमीटर निकालनी है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, तो क्या होगा? तो ये आर, ठीक है, 2r प्लस आर्क लेंथ, ठीक है। और मुझे r की वैल्यू पता है जो कि
10 गिवन है, मुझे ये लेंथ निकालनी है आर्क वाली। आर्क लेंथ कैसे निकलेगी? थीटा बाई 360 इंटू 2πr, ठीक। ये कितना हो जाएगा? 12। ये शायद कटेगी नहीं, ये 2 से 6 कर दो इसको, 2 से 11, 2 3 6 कर दो, सो 110 बाई 21 हो गई। सो 2r कितना हो जाएगा? 20 प्लस 110 बाई 21 हो गया, 420 हो गया प्लस 110 हो गया। तो 21 में 0 2 1 3 4 1 5 से डिवाइड कर दो, ट्वेंटी 25 के लगभग आएगी। एक ही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का आते हैं। लेट a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2c, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू। तो इसके 2-3 तरीके हैं। पहली बात, एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, तो बाकी 2 को तुम कुछ भी मान लो। जैसे मैं कहता हूँ मैं इसे 1 मानूंगा, इसे 1 मानूंगा, ये 2 को 1 मानने पे c खुद ही 1 हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कहाँ कहाँ ये सही बैठ रहा है। तो उससे तो नहीं बैठेगा यार, ये भी इधर दोनों तरफ 0 आएगा, ये भी सही ही बैठ रहा है, ये भी सही ही बैठ रहा है, नहीं -1 हाँ ये भी सही ही बैठ रहा है, ये भी सही ही बैठ रहा है ना। तो क्या कर सकते हैं? तो एक काम और कर सकते हैं, या तो कुछ ऐसी, जैसे इसे 0 मान लो, ठीक है, और इसे मान लो 2 और इसे मान लो 1। तो a के 0 रखते ही इस इक्वेशन में 0 बराबर b² 4 माइनस b इंटू सी, 4 माइनस b इंटू सी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये तो हो नहीं सकता, है ना। सेकेंड वाले इक्वेशन में देखते हैं, a 0 है, ठीक है, 2ac भी 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर b² 4 प्लस 2 इंटू बी सी, तो 2 इंटू बी इंटू सी 4 हो जाएगा, ठीक है। ये भी आंसर नहीं होगा, बराबर नहीं आ रहा। ये भी सेम, ये 0 हो जाएगा, -2 बी सी, सो -2 इंटू बी कितना है और सी कितना है ये, और इधर कितना हो जाएगा? b² 4 -2 इंटू ए इंटू सी, तो ए तो 0 है, तो ये तो 0 देगा, तो ये तुमको क्या दे रहा है? -4 बराबर 4, ये भी नहीं होगा। चौथे पे डालो, तो 2bc कितना हो जाएगा? 2 इंटू बी इंटू सी, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा? b² 4 प्लस 2 इंटू ए इंटू सी, सो ये क्या दे रहा है? 4 बराबर 4। तो ऐसे कर लो, वैल्यू पुटिंग से इजी है। 9th पे जाते हैं, इफ़ इतना इज डिविजिबल बाई 11 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। तो मुझे पता है कि जो अल्टरनेट डिजिट्स होती हैं उसका जो सम होता है, ठीक है, अल्टरनेट डिजिट का जो सम होता है वो, और या तो 0 होना चाहिए उनका डिफरेंस, या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो 7 4 11 हो गया, 11 प्लस 11 5 16 हो गया, 16 प्लस k हो गया, 16 प्लस k बराबर 8 5 13 13 8 21 21 4 25। तो k को या तो बराबर होना पड़ेगा, तो 0 रखने पे डिफरेंस 9 ही आ रहा है ना, 11 तो पहुंच नहीं पाएंगे उधर से, तो सबसे अच्छा है बराबर कर दो। 9 रखने पे क्या हो जा रहा है? 25 इज इक्वल्स टू 25, डिफरेंस इज 0, या फिर मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए, तो वो 11 से जो पूरी संख्या होती है वो विभाजित हो जाती है, सो 9 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10 पे आते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर हुज पेरीमीटर इज 64/3 एंड द सेंटर एंगल इज 60। अब देखो ये जो है ये 60 डिग्री है, ठीक है, और सेक्टर का पेरीमीटर गिवन है। कहने का मतलब है कि 2r प्लस आर्क लेंथ, ये वाली आर्क लेंथ कितनी है? 64/3, ठीक।
एंड द सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री। तो अगर मैं थीटा बाई 360 करूँ, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर बराबर क्या हो जाएगा, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ हो जाएगा ना। तो आर्क लेंथ को हम क्या लिख सकते हैं, 64/3, यहाँ से आर्क लेंथ को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/2 पाई आर बाई 6 इज इक्वल्स टू 64/3 माइनस 2r लिख सकते हैं ना। सो ये कितना हो गया 3, 2r को इधर लाते हैं, ये 22r बाई 70 का 21 प्लस 2r बराबर 64/3, ठीक है। सो ये हो गया 21, यहाँ 22r प्लस 21 दूना 42r बराबर 64/3 हो गया। तो ये कितना हो गया, r इज इक्वल्स टू 64/3 गुना 21 बाई ये 2 2 4 4 2 6 हो गया, 3 7 21 हो गया, 64 से 64, r कितना आ गया 7 आ गया, r आ गया 7। और r 7 आने के बाद तुम्हें ये सेक्टर का एरिया निकालना था ना। सो ये कितना हो जाएगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये 7, 154/6, 2 7 14, 1 2 7 14/2 वैसे ये क्वेश्चन 10 सेकंड में होने वाला था, 10 सेकंड में होने वाला था ये क्वेश्चन, कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, तुम्हें ये पता है कि एरिया पूछ रहा है, और एरिया का जो फॉर्मूला होता है सेक्टर का वो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। यानी कि पाई का मल्टीपल होगा उसमें, और पाई 22/7 होता है ना, यानी कि ऊपर में 11 का मल्टीपल है, ठीक है। 11 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन में था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलो। द गिवन टेबल शोज द प्रोडक्शन ऑफ टी शर्ट बाई 4 कंपनीज, ठीक है। ये सारी कंपनीज है 4 over 4 years. Which company had the maximum average production of T-shirt during this 4 year? तो देखो जिसका मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा उसका एवरेज भी मैक्सिमम होगा, सिंपल बात है। तो सम करना है कि C1 C2 C3 C4 में किसका हाईएस्ट है, ठीक है। तो ये करो 8 8 3 11 15 के 5 हाथ में 1, ठीक है। 4 4 8 4 3 12 12 3 15 1 16 के 6 हाथ में 1 2 4 6 8 1 9, ये 965 हो गया, ठीक है। ये 9 4 13 3 4 17 के 7 हाथ में 1 4 3 7 और 7 7 14 1 15 1 16 के 6 हाथ में 1, ठीक है। 2 4 6 8 1 9, ये 967 हो गया। इससे ज़्यादा है C2। इस पे आते हैं 6 4 10 5 15 के 5 हाथ में 1 4 3 7 3 10 3 13 1 14 के 4 हाथ में 1 2 4 6 1 7, ये 745 ही रहेगा, सॉरी 945 ही रहेगा। ये 8 2 10 के 0 हाथ में 1 4 4 8 4 3 12 13 14 15 1 16 के 6 हाथ में 1 2 4 6 8 1, ये 960 ही रहेगा, ठीक है। 967 वाला ही सबसे ज़्यादा है। 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द मीन प्रोपोर्शन बताना है। तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, √A इंटू बी। सो ये कितना हो जाएगा 8A² इंटू 18/A/4, ठीक है। तो ये A² बचा और यहाँ बचा क्या 8 नहीं 64 144/A², तो 12/A हो जाएगा, ठीक। 13 नंबर क्वेश्चन पे आता है। इन ट्रेंगल PQR, एक ट्रेंगल है, अरे हैंड राइटिंग तो मेरी यार। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल Q एंड QR मीट एट पॉइंट O, ये मीट करते हैं O पे। बाइसेक्टर है मतलब ये x टोटल अगर 2x होगा तो ये x है, टोटल अगर y होगा तो ये y और ये y है, ठीक है। इनसाइड द ट्रेंगल इफ QOR, जो QOR है ये 107 है, तो एंगल P बताना है। तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर एंगल P थीटा है तो 90 प्लस θ/2 इज इक्वल्स टू 107 होता है, ठीक है।
तो थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 17 हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल्स टू 34 आंसर हो जाएगा। ये किसी दिन प्रूव करके भी बता दूंगा, ठीक है। 14 पे आते हैं। 7 साइन थीटा, इसमें यहाँ 10 चाहिए ना, 10 आने को हो जाएगा, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 28 साइन थीटा हो जाएगा प्लस 16 कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये 45 साइन थीटा हो जाएगा माइनस 10 कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, अगर मैं 26 कॉस थीटा, 12 17 साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा मतलब टेन थीटा जो होगा वो 26 बाई 17 हो जाएगा, होगा ना। कितना हो जाएगा, 26 बाई 17 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, करने को इसे पुट कर दो, यहाँ से आंसर निकाल लो, ठीक है। कुछ करना नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो तुम्हें ये पता लग जाएगा। ऊपर तो वैल्यू पॉजिटिव ही आनी है किसी भी केस में, न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में ये देखो, ये 2 से तो छोटा है ना, ये जो 10 की वैल्यू है ये 2 से छोटा है, 2 से छोटा है ना। तो 2 से अगर छोटा है और उसकी स्क्वायर करोगे तब भी वो 5 से तो छोटा ही आएगा। मान लो ये 2 भी होता, ये 26 की जगह 34 भी होता तो 2 होता, तब भी मैक्सिमम 4 ही आता। मतलब डिनोमिनेटर तो निगेटिव देता ही देता है ना, तो ओवरऑल वैल्यू तो निगेटिव होती। तो बचा 2 ऑप्शन, ये और ये। और इन दोनों ऑप्शन में किस में वैल्यू न्यूमरेटर में बड़ी आएगी या डिनोमिनेटर में? वो सीधा दिख रहा है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 5 है, तो न्यूमरेटर की वैल्यू जो होगी वो बड़ी होगी, तो इसीलिए यही आंसर हो जाएगा। बाकी तुम पुट करके भी निकाल लो, है ना। 15 पे आते हैं। इफ द इक्वेशन इतना एंड इतना आर पैरेलल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k स्क्वायर प्लस 6। तो पैरेलल का क्या होता है? पैरेलल का होता है a1 बाई a2 बराबर होता है b1 बाई b2 के इज नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2, ठीक है। इतना तो पता होगा। सो x, तो यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ पे क्या है k माइनस 2। तो 4 बाई k माइनस 2 मतलब a1 बाई a2 बराबर होगा किसके, b1 बाई b2 के। यहाँ क्या है y के लिए k माइनस 2 और यहाँ पे y के लिए 9 है, ठीक है। इक्वेट करते हैं, 9 चौका 36 और ये k माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो k माइनस 2 इज इक्वल्स टू, देखो ये 6 आ जाएगा, ठीक है। और k इज इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। तो 64 और 6 कितना हो जाएगा 70, k स्क्वायर प्लस 6 70 हो जाएगा। 16 पे आता है। ये तो यार कुछ नहीं है इसमें। सबसे पहले इसको खोलते हैं, इसको। तो ये 7 7 14, ये कितना हो गया 7 7 14, 14 में से 4 गया, ये 10 दे दिया, है ना। और ये 7 माइनस हो गया, तो ये कितना हो गया -3 हो गया, ठीक है। -3 हो गया और -3 इसे +3 बना गया। मतलब कहने का ये मतलब है 7 माइनस 7 4 11, ठीक है। ये -3, ये माइनस को क्या बना गया +3, ठीक, और +14, ठीक है। तब यहाँ 13 माइनस है, तो ये 14 और 7 कितना हो गया 21, 21 में से 11 गया कितना हो गया 10, और 10 में से 3 जोड़ दो तो 13, तो 13 माइनस 13 0 हो गया। 17 पे आते हैं। A dishonest shopkeeper claims to sell salt at a rate of 25 per kg. The cost price of the salt is 25. Okay. मतलब जितने मैं खरीद के लाया उतने दाम में ही बेच रहा है। But not satisfied with this, he tries to make a profit by removing 200 grams from each kg. What is the shopkeeper gain percentage? अब 200 ग्राम each kg में वो घपला कर रहा है, यानी कि 800 ग्राम ही दे रहा है। 1000 ग्राम की जगह कितना दे रहा है 800 ग्राम ही दे रहा है ना। तो उस दिन हम लोग पढ़े थे ना, प्राइस इंटू एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू कंजम्पशन होता है। सो प्राइस इसका अपोजिट होगा एक्सपेंडिचर का, है ना, तभी तो कंजम्पशन सेम होगी। तो ये कितना हो जाएगा 800 पे 1000 हो जाएगा, है ना, प्राइस में। तो 200 का प्रॉफिट हो रहा है 800 पे,
ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 25% प्रॉफिट। ठीक है, 18 पे आते हैं। रमेश हैड 18,000, ही डिपॉजिटेड 7,000 इन ए बैंक। रमेश के पास 18,000 है। ठीक है, वो 7,000 बैंक में दे दिया एट ए रेट ऑफ 5% पर एनम। ठीक है, एंड 6,000 इन अदर बैंक एट ए रेट ऑफ 6%। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट इफ ही रिसीव्ड 1160 एट सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 ईयर। अब मुझे एक बात बताओ, तीसरा वाले पे प्रिंसिपल कितना बच गया इसका? 5,000 बचा ना, और ओवरऑल उसको 1160 का इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि रेस्ट ऑफ द कैपिटल उसने कितने परसेंट इंटरेस्ट पे रखा था। ठीक है, तो 7,000 का 5% कितना होगा? तो तुम कहोगे 350 रुपये। 6,000 का 6% 360, तो ये टोटल 710। तो इन दोनों से ये 700 रुपये इंटरेस्ट पे कर रहा है। ओवरऑल इंटरेस्ट इसने 1160 मतलब कमाया है ना। तो 710 घटाओगे तो कितना आएगा? 450। 450 एक साल में उसको इस पे मिल रहा है, तो इंटरेस्ट निकाल दो। 450 5,000 का कितना परसेंट होता है? 2 जीरो से 2 जीरो, 5 9 45, 9%। यानी कि इस पैसे को इसने 9% पे दिया था। ठीक है, 19 पे आता है। इफ़ ए इज़ एन एक्यूट एंगल विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू। अच्छा, तो इसे वैल्यू पुटिंग से भी कर दो, है ना, या फिर इसमें इसको रेशनलाइज कर दो ना। ये कितना हो गया? 1 प्लस कॉस है। ये ज़्यादा इजी है, ये कभी भी ऑप्शन देख के डिसाइड होता है कि क्या करना है ना। तो ये साइन है 1 माइनस कॉस ए हो गया। ठीक है, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए होता है। ठीक है, तो ये साइन ए हो गया, तो 1 माइनस कॉस ए वही साइन है। ठीक है, 20 पे आता है। इन ए क्लियरेंस सेल अ साड़ी हुज मार्क्ड प्राइस वाज इतना इज नाउ सोल्ड फॉर इतना, व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ द साड़ी? अरे यार 10,490 में MRP और 9,441 में बेच दिए, तो डिस्काउंट कितने का मिला? 1049 का। 1049 का जो डिस्काउंट है वो किस पे मिला? MRP पे ना, इस पे मिला इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा? 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट। ठीक है, 21 पे आता है। टू ट्रायंगल्स इतना एंड इतना एंड कॉन्ग्रेंट। जब भी ट्रायंगल सिमिलर नहीं कॉन्ग्रेंट होते हैं, इसका मतलब क्या है कि दोनों ट्रायंगल हूबहू सेम है, मतलब तीनों साइड सेम है, तीनों एंगल सेम है, एवरीथिंग सेम। सो जो एरिया होगा EFG का, जो EFG का एरिया होता है वो दिया हुआ है 124। तो ये चाहिए कि ये एरिया क्या होगा? 124 ही होगा। ठीक, 22 पे आते हैं। 22 में कॉसेक की वैल्यू निकालनी है। सो एक काम करते हैं ना, इसमें लगा देते हैं CND, कॉफिडेंडो एंड डिविडेंडो। उसमें क्या होता है, जैसे A/B बराबर C/D है, तो इसको A प्लस D बाई A माइनस B लिख दो, और इसे C प्लस D माइनस C माइनस D लिख दो। ठीक है, सो वही लगाते हैं यहाँ पे। सो ऊपर में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सेके प्लस tan A प्लस सेके माइनस tan A, जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2 सेके, और घटाएंगे A में से B को तो क्या हो जाएगा? सेके प्लस tan A माइनस सेके माइनस tan A, जो कि ब्रैकेट में होगा सेके माइनस tan में। जब खोलेंगे ब्रैकेट को तो सेके प्लस tan A माइनस सेके प्लस tan A हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2 tan A। ठीक है, बराबर 7 4 11, 7 में से 4 गया 3, इसे कैंसिल हो गया। 1 बाई कॉस है बाई साइन है बाई कॉस है, तो ये कॉस है बाई साइन है हो जाएगा 11/3, और 1 बाई साइन है क्या होता है? कॉस है, क्या हो जाएगा? 11/3। सो वही आंसर हो जाएगा। 23 पे आते हैं। ए पाइप कैन फिल एन ओवरहेड टैंक इन 12 आवर, बट ड्यू टू अ लीक एट ए बॉटम इट इज़ फिल्ड इन 18 आवर। ओके, मतलब कोई पाइप है जो 12 घंटे में
क्या हो सकता था, किसी टैंक को भर सकता था, बट लीकेज की वजह से उसे 18 घंटे लग रहे हैं। इसका मतलब कहने का क्या है कि भरने वाले में से लेट सपोज लीकेज वाला जो पाइप है वो बी है, सो ए माइनस बी कितना लग रहा है, 18 घंटे। ठीक है, सो कैल्शियम ले लो, कितना हो जाएगा 108 ले लेते हैं। ठीक है, टाइप चिन्ह बैठा अच्छा शॉर्ट। ठीक, सो इतना पता लग गया कि ए की एफिशिएंसी 9 है और ए माइनस बी की 6 है, यानी कि ये 3 होगी, तभी तो 9 में से 3 6 हो रहा है। ठीक है, सो हाउ मच टाइम विल द लीक टेक टू एम्प्टी इट, तो 108 कैपेसिटी है, 3 की दर से खाली कर रहे हैं, तो 3 थे 9, 3 चक 18, 36 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, 24 पे आते हैं। व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल ऑफ हेलमेट सी इन 2002, सी इन 2002 एज कम्पेयर टू डैट इन 1999, से कितना बढ़ गया है, तो 54 था अब 68 हो गया है, कितना बढ़ा है 14 बढ़ा है, कितने पे 54 पे। ठीक है, तो ये 54 और ये कितना हो गया 1400। छः जगह 30 6 5 हो जाएगा ना, ये 24 50 25 24 27 5 हो जाएगा आई थिंक। ठीक है, तो 25.9 के लगभग आएगा, 25 का आता है। इफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज 8 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। अरे यार ये तो वॉल्यूम है, 8 गुने 4 गुने 6 कर दो, 8 चौका 32 6 192 है ना। सो दैट्स इट फॉर टुडे, वी विल मेट इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।